यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां रात के समय एक अजीब माहौल बसा हुआ था। गांव वाले इसे भूतिया गांव कहते थे। वहां की गलियों में रात के समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, जिससे सभी डर के मारे रहते थे। गांव का सबसे बड़ा हवेली वहां के सरपंच की थी, जिसे सभी लोग भूतों का घर मानते थे। एक रात गांव का एक युवक नामक राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई कहानी सुनी। राहुल के दोस्तों ने कहानी सुनते समय दीवारों की सिर्फ छाया में कुछ देखा। उन्हें लगा कि कोई वहां है, पर जब वे देखने के लिए बाहर निकले तो कोई भी नहीं था। राहुल को यह सब सुनकर भी उसने यह सोचा कि यह सब तो सिर्फ अफवाहें हैं, और उसने एक निर्णय लिया कि वह अगली रात उसी हवेली में रात बिताएगा। रात के समय राहुल ने अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि हवा वहां ठंडी हो रही थी, जैसे कि कोई विशेष हवा वहां से गुजर रही हो। वे सभी डर से कांप रहे थे, पर राहुल ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और हवेली की मुख्य दरवाजा खोला। वहां उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखा। हवेली के भीतर एक पुरानी किताबों से भरी पुस्तकालय थी, जिसमें अजीब सी रौनक थी। राहुल ने अपने दोस्तों को कहा, यहाँ कुछ तो है, लेकिन यह भूतिया नहीं है, बल्कि कुछ रहस्यमय है। उन्होंने पुस्तकालय में देखा और एक पुरानी किताब मिली जिसमें गांव का इतिहास छुपा हुआ था। उसकी खोज में उन्होंने पाया कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक प्राचीन मंदिर था, जहाँ लोग रात्रि में पूजा करते थे। वहाँ का माहौल शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन एक विशेष यज्ञ के दौरान कुछ अजीब हुआ। लोगों की आंखों के सामने कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं और फिर से सब वापस नहीं आए। वह मंदिर अब भूतों का घर बन गया था और गांव के लोगों ने इसे छोड़ दिया था। राहुल ने देखा कि पुराने समय की तस्वीरों में लोगों का चेहरा डर के मारे हुए थे। इतना जानकर राहुल ने अपने दोस्तों को बुलाया और सबको समझाया कि यह सब कुछ सिर्फ एक भूतिया गांव नहीं है, बल्कि यहाँ की कहानी भी है। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करेंगे। रात का समय बीतता और राहुल ने देखा कि हवेली में कुछ और अजीब हो रहा है। वह एक रूम में गया जहां सबसे ज्यादा रौनक थी। रूम के अंदर एक पुरानी चित्रकला थी जो एक महिला को दिखा रही थी, और चित्रकला में उसकी आंखों में दर्द और रुलाहट दिखाई दे रही थी। राहुल ने धीरे से कहा, कहीं यह वही महिला तो नहीं है जिसने इस गांव को छोड़ा था। उस समय एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रूम के भीतर हो और कुछ छिपा रहा हो। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। वे सभी धीरे धीरे हवेली से बाहर निकलने लगे, पर राहुल ने एक बार फिर पीछे मुड़कर वह रूम की ओर देखा। वहां चित्रकला की महिला का रूप धीरे धीरे बदल रहा था। महिला ने राहुल की ओर मुड़कर कहा, मेरा रहस्य सुलझा लो, तुम्हें यह गांव फिर से शांति मिलेगी। राहुल को थोड़ी देर में समझ आया कि वह महिला वही थी जो एक समय इस गांव की प्रिय रहने वाली थी। उसका मन मृत्यु के बाद भी इस गांव से जुड़ा रह गया था, और वह अब राहुल से अपना रहस्य सुलझाने का आग्रह कर रही थी। राहुल ने उसकी कहानी सुनी और उसने उस महिला को मदद करने का निर्णय लिया। वह अपने दोस्तों के साथ उस महिला की आत्मा को शांति देने के लिए काम करने लगे और गांव को फिर से शांति मिली। इस रहस्यमय गांव की कहानी ने राहुल को यह सिखाया कि कभी-कभी हमें अपने डर को पार करके ही रहस्यों का हल निकालना पड़ता है।